एक गांव में एक कुआं था, अब मुंडा कुआं जिसमें जगत ऊपर बना हुआ नहीं था। आश्विन कार्तिक महीने कुत्ते पगला जाते हैं। एक कुत्ती के फेरा में दो कुत्ता, एक के कान पकड़े हुए, एक के गलफर पकड़े हुए हैं। अब दोनों को एक दूसरे काटते हुए बेचारा कुआं में उलट गए। दोनों कुत्ते कुआं में चले गए। चले तो गए लेकिन निकलना तो कठिन है, मरने के अलावा दूसरा कोई रास्ता तो है नहीं। दोनों मर गए उसी में। अब दोनों कुत्ते कुआं में गिर करके मर गए, सड़ गए, पानी में बदबू आने लगी। पूरे गांव के लिए जल संकट हो गया। हम लोग जब संकट में फंसते हैं तो कहां जाते हैं? पंडित जी के पास। क्योंकि अपनी अकल को तो हम सुधारना में रखाएं। बेटी उत्तर तरफ है, जाएंगे बेटी को लाने के लिए, किससे पूछने जाओगे? पंडित जी से। खेत में बीज बोना है ना, बीज, अरे भले आदमी, बीज खेत में बोना है तो इसकी भी राय लेने पंडिते के पास जाता है, जो जिंदगी भर अगाऊ खाता है, खेती करने का कोई ज्ञान उसके पास नहीं है। जहां कहीं समस्या में हम फंसते हैं, पंडित जी अब मेरा बड़ा चतुर होता है, कुछ न कुछ हिसाब किताब लगा देगा। बुधिये की रोटी खाता है। तब लोगों ने जाकर कहा, पंडित जी आप कैसे निश्चिंत पड़े हुए, आप पुरोहित हैं, पुर का हित करने वाले, पूरे गांव में जल संकट आ गया है, दो कुत्ते कुआं में गिर करके मर गए हैं, पानी अपेय हो गया है। कहा त्रैलोक पावन कर्त्री गंगा की धारा यहां निरंतर प्रवाहित है, पानी अपेय कैसे हो गया? कहा पंडित जी क्या करें? तो का 100 घड़ा पानी कुआं में से निकाल दो, 100 घड़ा गंगा जल डाल दो। बेवकूफ लोगों ने वैसा ही किया, 100 घड़ा पानी निकाल दिया, 100 घड़ा गंगा जल डाल दिया, तो कुत्ता और सड़ गया उसमें। उपचार होता जा रहा है, बदबू बढ़ती जा रही है। दूसरी पंडित की टोली के पास गया, कहा कि समस्या ये है। कहा कुछ उपचार किए हो कि नहीं? कहा एक पंडित जी की बात माने, 100 घड़ा पानी निकोला, 100 घड़ा गंगा पानी डाल दो पंडित जी, और उत्तरोत्तर स्थिति बदतर होती जाएगी। वो कुछ नहीं जानता, हमारी बात मानो। कहा क्या करें? आजकल नया रोग चला है, तो पता नहीं उससे कब क्या लाभ होने वाला है। कहा 101 लड़कियों को लाओ, ये नया पागलपन है। 101 लड़कियों को लाओ, एक रंग के साया साड़ी ब्लाउज दो, और सबके सिर पर गेरूली दो, और उसके ऊपर घड़ा रखो, और सौंसे गांव की परिक्रमा करो। पागलपन भी होता है ऐसा। 101 लड़की के कपार पर गेरूली रख करके पूरे गांव में चक्कर कटवा दिया। पानी जस के तस ही नहीं रहा, और बदबू आने तो कुत्ता सड़ गया। पानी अलग, मांस अलग, हड्डी अलग। तीसरा पंडित जी के पास गया, कहा पंडित जी ये तो उपचार किए हैं, लेकिन समस्या का समाधान? कहा नहीं वो नहीं जानता है। 11 पंडित को लो, तमाम हिंदुस्तान की पवित्र नदियों में जाओ, ऐसे मत जाना। गंगा जाओ तो पंडित जी को नई धोती कुर्ता गंजी, अब तुम क्यों होना तो पहन लेना तू भी। अब मनोनुकूल भोजन देना, और किसी भी गंगा गोदावरी स्नान करने के बाद कुछ न कुछ स्वर्णदान पंडित जी को करना। करते हुए आओ। मरता क्या नहीं करता बेचारा, वैसा ही किया। लौट करके आया, तब तो गांव में रहना मुश्किल है, इतनी बदबू आने लगी कुआं में से। इस सारे उपचार करके आदमी थक गया। इतने में एक पारखी संत चले जा रहे। भूर मिटे गुरु मिले पारखी, पारख दे लखाई। मैंने सुबह के सत्र में कहा था कि सदगुरु कबीर तुम्हारे जीवन का मौलिक सुधार चाहते हैं। पारखी संत उसी रास्ते से गुजर रहे थे, देखा कि लोगों के चेहरे पर उदासीनता है, पानी का संकट है, जलंग जीवनम, जल ही जीवन है। कहा तुम लोग बहुत चिंतित हो। कहा कि चिंता कहते हैं गुरु जी, कफन लेने की बारी आ गई है तो चिंता। कहा हुआ क्या? कहा 2 कुत्ते इस कुआं में गिर करके मर गए हैं, सड़ गए हैं, पानी अपेय हो गया है, समूचे गांव के लिए एक ही कुआं है। कहा उपचार कुछ किए हो कि नहीं? कहा कि हाँ इतना इतना किए। तो पारखी संत ने कहा ये कुत्तों को निकाल करके बाहर किए हो कि नहीं? कहा इतना नहीं किए हैं, और सब काम कर दिए हैं। ये स्थिति हमारी।
जीवन में मौलिक दोष जो हमारे पास है, मौलिक कचरा जो हमारे जीवन में है, उसके पर हमारा प्रहार नहीं है, उसके सुधार की बात नहीं करते हैं। वही मौलिक सुधार की व्यवस्था इस भाव में है, चाह और राह का समन्वय। जब तक चाह और राह का समन्वय ही होगा तब तक हमारे कर्म निरापद नहीं होंगे, हमारे कर्म संगठनात्मक नहीं होंगे, हमारे कर्म सृजनात्मक नहीं होंगे, कर्म विघटनात्मक होंगे, विध्वंसात्मक होंगे, उपद्रवकारी होंगे। मैंने कहा कर्म को ही लोगों ने ईश्वर कहा और हमारे कर्म ही आज बिगड़ गए हैं। चारों तरफ राम नरेश त्रिपाठी जी की पंक्ति हमारे व्यवहार में घटित हो रही है कि चोरी जारी छल प्रपंच परपीड़न आडंबर से ओत प्रोत है जहां मनुज का जीवन मद मत्सर से, सर्वनाश की ओर भी हंसते हुए बजाकर डंका, जहां मूढ़ दौड़े जाते हैं फल की तज आशंका, आर्तनाद की जन्मभूमि वह लीला क्षेत्र प्रलय का। उस कर्म का हम संतुलन चाहते हैं तो नए सिरे से हम चिंतन करें, अपने जीवन के बाह्याभ्यंतर का अध्ययन करें कि हमारी आंतरिक चाह क्या है, हमारी बाहर की राह क्या है। जैसी चाह वैसी राह पकड़ो। जिस दिन चाह और राह में समन्वय हो जाएगा उसी दिन हमारे कर्मों में संजतता आ जाएगी, मंगलमयता आ जाएगी। कर्म के द्वारा धरती तल पर अमन चैन का जाल बिछ जाएगा और उस दिन हमारे जीवन के वातावरण में वो पंक्ति चरितार्थ होगी जिसको आप लोग उच्च स्वर से कह दो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी स्वस्थ रहें, सबका पारस्परिक जीवन लगाव सद्भाव प्रेम पूर्ण हो, सभी कल्याण लाभ करें, किसी के जीवन में दुख की गंध रही रहे। बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ देता हूं विराम इस सत्र में अपनी बातों को। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।